भारत पाकिस्तान पर हमला न करने पर सहमत भले ही हो गया, लेकिन सतर्कता में हमारे देश में कहीं कोई कमी नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फिर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेना के अध्यक्षों के साथ बैठक की। आज दो और बड़े डेवलपमेंट्स हुए हैं। डीजीएमओ की बैठक जो पहले दोपहर 12 बजे होनी थी, वो अब शाम को होगी। बॉर्डर से जुड़े राज्यों के 42 एयरपोर्ट्स पर अब यात्री विमानों की उड़ानें भी शुरू हो गई हैं। ये दो ख़ास बातें हैं विशेष, जिस पर हम नज़र रखेंगे और जो हम आपको दिखा रहे हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह हुई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष के साथ ये बैठक की है। महत्वपूर्ण बैठक ये। सतर्कता बहुत ज़रूरी है। डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस की बैठक में क्या बात होगी, किस तरह से आगे बातचीत होगी, और ये बातचीत अब थोड़ी देर बाद होगी, शाम को होगी। पहले ये 12 बजे होनी थी। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, हमारी सतर्कता में कहीं कोई कमी नहीं है। तीनों सेनाओं के अध्यक्षों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक हुई है। राजनाथ सिंह और अजीत डोवल इसमें मौजूद रहे हैं और राज्यों में एयरपोर्ट्स जो सीमा के इलाकों के पास थे वो खोल दिए गए हैं। 32 एयरपोर्ट्स पर अब यात्री विमान शुरू हो चुके हैं जो कि बंद थे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे महत्वपूर्ण बैठक हुई है आज, और उस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए और तीनों सेनाओं के हमारे अध्यक्ष मौजूद रहे। बॉर्डर वाले राज्यों में एयरपोर्ट खोल दिए गए हैं। तो अभी तक की ये महत्वपूर्ण बात है। लेकिन एक बड़ी खबर इस समय और है, और वो ये बड़ी खबर है कि डीजीएमओस की जो बैठक होने वाली थी वो बैठक अब शाम को होगी। ये बैठक दोपहर 12 बजे होनी थी, किसी कारणवश इस बैठक को टाल दिया गया है। अब ये शाम को होगी। शाम का समय अभी निर्धारित नहीं किया गया है, लेकिन ये भी दोनों देशों के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस की बातचीत होनी है इस बैठक में, और इस बातचीत में आगे की रणनीति पर बात होगी। हम अपनी चिंताएं उनके सामने रखेंगे और उन्हें इस बात पर सहमत करेंगे कि अब अगर सीमा पार से कोई भी ऐसी हरकत हुई तो भारत मुंहतोड़ जवाब देगा। मंजीत नेगी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मंजीत, सबसे पहले देरी क्यों, और डीजीएमओस की इस बैठक में क्या महत्वपूर्ण होगा? सही, जहाँ तक देरी की कोई सीधी वजह तो नहीं बताएगी, लेकिन क्योंकि दोनों डीजीएमओ को अपनी सुविधा के हिसाब से बात करनी होती है हॉटलाइन पर, और दोनों को अपने पॉइंट तैयार करने पड़ते हैं कि किस किन मुद्दों पर बातचीत करनी है। लेकिन उससे पहले अब जो जानकारी है कि शाम को ये बातचीत होगी। पहले कल ये जानकारी दी गई थी कि हॉटलाइन पर, टेलीफोन पर आज 12 बजे बातचीत होनी है, लेकिन अब उम्मीद की जा रही है कि 5 बजे। लेकिन उससे पहले ढाई बजे हमारे जो डीजीएमओ हैं वो पाकिस्तान के पिछले 2-3 दिनों में जो उन्होंने भारत पर हवाई हमले किए हैं उसके बारे में जानकारी देंगे कि भारत ने कैसे उन हवाई हमलों को नाकाम किया। लेकिन मंजीत, ये बताइए कि अब सीज फायर हो गया है, पाकिस्तान की नापाक हरकतें हमने देखी हैं, आज की इस बैठक में क्या कुछ हो सकता है? देखिए, आज की जो हॉटलाइन पर, टेलीफोन पर जो बातचीत होनी है, डीजीएमओ हमारे लेफ्टिनेंट राजीव घई हैं, वो बातचीत करेंगे। जहां तक भारत मोटे तौर पर देखें सही तो भारत का जो स्टैंड रहा है कि अब पाकिस्तान की तरफ से कोई भी घुसपैठ होगी आतंकियों की तो उसको भारत युद्ध की तरह लेगा। और जिस तरह से कल खुद सेना प्रमुख ने, जो आर्मी कमांडर, उनको पूरी छूट दी है कि सीज फायर का कोई भी वायलेशन होता है तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। सेनाएं इस बार पूरी तरह से अलर्ट पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थोड़ी देर पहले आज भी बैठक ली है तीनों सेना प्रमुखों के साथ, सभी जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, एनएसए हैं, और साफ तौर से ये जो कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, यानी कि आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है, और अगर आतंकियों को पाकिस्तानी सेना सपोर्ट करती है, भारत पर किसी तरह का हमला करती है, तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। तो यही मुद्दे मुझे लगता है कि पाकिस्तानी डीजीएमओ को कन्वे किए जाएंगे कि अगर भारत इस वक्त जो संघर्ष विराम जो को लेकर जो बातचीत हुई है कि संघर्ष विराम फिलहाल दोनों तरफ से गोलाबारी रुके, उसको लेकर पाकिस्तान कितनी गंभीरता से उसका पालन करता है, भारत का इस बात पर जोर रहेगा। बहुत धन्यवाद मंजीत नेगी हमारे संवाददाता हमारे साथ रहेंगे अभी कुछ देर और उनसे और बात करेंगे हम। अब हम आपको ये बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आज हाई लेवल बैठक की विशेष बात क्या रही। वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल एपी सिंह की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अलग से आधे घंटे बातचीत हुई है। देखिए, हम यहाँ बता रहे हैं। अच्छा, पहले तो इस स्पेशल मीटिंग की और बातें आपको बता दें।
इस बैठक में एनएसए अजीत डोभाल मौजूद थे हमारे साथ और हमने एयर चीफ मार्शल एपी सिंह की बात बताई, जिन्होंने आधे घंटे अलग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक की है। तो ये महत्वपूर्ण बैठक हुई है और स्पेशल मीटिंग में ये दो जो मुद्दे हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण थे। मंजीत क्योंकि हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, मंजीत ये अलग से वायुसेना अध्यक्ष की बातचीत क्यों और अजीत डोभाल का इसमें शामिल होना कितना महत्वपूर्ण? देखिए सईद, अभी भी जो जिस तरह से पाकिस्तान के साथ हालात बने हुए हैं, जिस दिन संघर्ष विराम की बात हुई थी उस दिन भी पाकिस्तान ने सरहद पर हवाई हमले किए थे। तो ऐसे हालात में भारत बहुत किसी तरह की जल्दी में नहीं है कि पाकिस्तान पर बहुत भरोसा करके सब चीज़ें सामान्य मान ली जाएं, और इसीलिए तैयारियों में अभी कहीं कहीं कोई कमी नहीं रखी जा रही है। जहाँ तक एयरफोर्स प्रमुख जो एयर चीफ मार्शल एपी सिंह है वो अलग से भी मिले हैं, क्योंकि कल जिस तरह से पहली बार भारत की सेनाओं ने और एयरफोर्स की जो डीजी एयर ऑपरेशन है उन्होंने जिस डिटेल के साथ जानकारी दी, जो फोटोग्राफ दिखाए वो सारी जानकारी दी, और किस तरह से पाकिस्तान के जो एयर एसेट हैं, उनके हवाई पट्टियां हैं, उनके कमांड कंट्रोल सेंटर हैं, उनके ड्रोन सेंटर हैं, उनको किस तरह से नेस्तनाबूद किया, उसकी जानकारी मीडिया को दी। और आगे अभी क्योंकि हम जिस तरह से लगातार इस बात को कह रहे हैं कि भारत ने अब ये तय कर लिया है, लगभग भारत अब सईद इजराइल जैसी स्थिति में है कि जब उसका जो पड़ोसी है वो आतंक, चाहे हमास की बात की, फ़िलिस्तीन की बात की जाए, जब भी वो उनके खिलाफ आतंकी हमला करता है तो वो उसे युद्ध की तरह लेते हैं। तो भारत भी लगभग अब उस दिशा की तरफ बढ़ा है। पाकिस्तान की हालत ऐसे ही होगी क्योंकि पूरी तरह से आतंकी स्टेट बन गया, जहाँ पर स्टेट आतंकवादियों के साथ खड़ा है, पाकिस्तान की सेना आतंकवादियों के साथ खड़ी है। तो ऐसे में अब चाहे एयरफोर्स ने जिस तरह के ऑपरेशन किए वो, और भविष्य में किस तरह के ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है तो किस तरह के ऑपरेशन होंगे, इन सभी चीज़ों पर लगातार जो मंत्रणा है सरकार में, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एनएसए अजीत डोभाल सारी चीज़ों को देख रहे हैं। बहुत धन्यवाद मंजीत नेगी, हमारे संवाददाता।